पॉइंट नंबर 1, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। दोस्तों, हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से भर जाता है। कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, तो कभी हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विचार बार बार हमारे मन में आते हैं वही धीरे धीरे हमारे स्वभाव और आदत का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप हार जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर हार मान लेने की आदत बन जाती है और अंत में आप पूरी कोशिश किए बिना ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप हर बार सोचते हैं कि मैं जीत सकता हूँ, तो यही सोच आपको ताकत देती है, हिम्मत देती है और एक दिन आप सच में जीत हासिल कर लेते हैं। क्योंकि सोच ही वह ताकत है जो इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारा जीवन हमारे विचारों की परछाई है। अगर तुम अच्छा सोचते हो तो तुम्हारे आसपास भी अच्छाई फैलती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, तुम्हारी पूरी दुनिया, सब कुछ सुंदर और सुखद बन जाता है। लेकिन अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो वही नकारात्मकता धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार होते हैं, तब तुम हर चीज में कमी देखने लगते हो, हर काम से डरने लगते हो, हर मुश्किल से घबराकर पीछे हटने लगते हो। यही वजह है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे मन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये हमारे भविष्य को भी बदल देते हैं। इसलिए आज से ही ये तय करो कि तुम अपने मन को क्या दे रहे हो, डर और शंका या विश्वास और उम्मीद। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे पहचानो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? अगर जवाब आता है कमजोर, तो उसे उसी समय अपने मन से निकाल दो। उसकी जगह एक अच्छी और सकारात्मक सोच लाओ, क्योंकि आपकी सोच ही है जो आपके फैसलों को जन्म देती है और वही फैसले आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसलिए वही सोचो जो तुम्हें उस इंसान में बदल दे जैसा तुम बनना चाहते हो। पॉइंट नंबर 2, गुस्से को प्यार से और बुराई को अच्छाई से जीतें। दोस्तों, गुस्सा एक पल में इंसान को बर्बाद कर सकता है। गुस्सा हमारे सबसे प्यारे रिश्तों को तोड़ देता है और हमारे मन की शांति छीन लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुस्से को कभी गुस्से से नहीं हराया जा सकता। जिस तरह अंधेरे को अंधेरे से नहीं, सिर्फ रोशनी से हटाया जा सकता है, उसी तरह गुस्से को भी सिर्फ प्यार और समझदारी से ही शांत किया जा सकता है। जब कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो भावना उठती है वो है गुस्सा। लेकिन अगर हम उसी गुस्से में आकर जवाब देंगे तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम धैर्य रखें और प्यार से जवाब दें, ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। अब सोचिए, अगर आप भी उसी तरह गुस्से में जवाब देंगे तो आप और सामने वाला दोनों एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्यार और धैर्य से बात करेंगे तो फर्क साफ दिखेगा। आपका शांत व्यवहार सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर करेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो इंसान गुस्से के बदले प्रेम करता है वही सच्चा वीर होता है। बुराई का जवाब बुराई से देना बहुत आसान है, लेकिन अच्छाई से जवाब देना यही असली हिम्मत है। दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद को बदलना शुरू करेंगे। जब हमारे अंदर करुणा और दया होगी, तभी हम दूसरों को बदल पाएंगे। याद रखिए, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वो उठता है। पॉइंट नंबर 3, हर दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ करें। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है। जो बीत चुका है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अब केवल वह एक याद बनकर रह गया है। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। सुबह की ताजगी और शांति तुमसे कहती है, अब नया सफर शुरू करो। हर दिन एक खाली पन्ने जैसा है जिसे तुम अपनी मेहनत और सोच से भर सकते हो। अगर कल तुम टूटे थे तो आज फिर से जुड़ने का मौका है। अगर कल हार गए थे तो आज जीतने की कोशिश दोबारा कर सकते हो। पर सबसे जरूरी बात है अपनी सोच को बदलना। सुबह उठते ही अपने मन से पूछो, क्या मैं वही पुराना बोझ लेकर चल रहा हूँ, या आज मैं उम्मीद और सकारात्मकता के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। बुद्ध का कहना है कि आज के विचार ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। इसलिए क्यों ना हम हर दिन को आशा और जोश के साथ शुरू करें। हर सुबह जीवन तुम्हें एक नया मौका देता है, खुद को नया आकार देने का, नई सोच अपनाने का। इसलिए जब उठो तो सबसे पहले अपने मन से कहो, आज मैं शांत रहूंगा, सीखूंगा और मुस्कुराऊंगा। जब दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है तो पूरा दिन एक नई दिशा में बहता है। ना कोई शिकायत बचती है, ना कोई पछतावा, सिर्फ एक नई ऊर्जा जो तुम्हें बाकी सबसे अलग और बेहतर बनाती है। पॉइंट नंबर 4, सुख का कोई रास्ता नहीं, सुख ही रास्ता है। बुद्ध के ये शब्द हमारे मन की बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशियाँ तो तब आएंगी
जब उनकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी, जैसे अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत सारा पैसा होगा या कोई बड़ा सपना पूरा होगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या मंजिल पर पहुंचकर हमें हमेशा के लिए खुशी मिलती है? बुद्ध कहते हैं कि ये सोच ही एक भ्रम है। सुख कोई दूर की मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़े। असली सुख तो उस तरीके में छिपा है जिसे हम आज इस पल जी रहे हैं। अगर तुम्हारा मन आज बेचैन है तो मंजिल पर पहुंचकर भी तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा, क्योंकि जो भाव आज है वही कल भी साथ होगा। सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारी सोच, संतोष और मन की शांति में होती है। इसलिए ये कहना बंद करो कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहूँगा। असल में खुशियाँ छोटी छोटी बातों में होती है। सुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ अंत में मिलेगी, बल्कि यह हर उस छोटे पल में मौजूद होता है जिसे हम ध्यान और समझदारी से जीते हैं। पॉइंट नंबर 5, खुद पर विजय सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, दुनिया को जीतने से पहले अगर कोई एक चीज़ है जिसे जीतना सबसे ज़रूरी है तो वो है खुद का मन। हम अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कभी पैसों के लिए, कभी सम्मान के लिए और कभी अपनी पहचान के लिए। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि दुनिया में कुछ बनना है, आगे निकलना है, दूसरों से बेहतर होना है। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें ये सिखाया कि अपने मन की लड़ाई सबसे पहले लड़नी चाहिए? डर, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और आलस्य, ये सब हमारे भीतर के वो शत्रु हैं जो हर दिन हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास और हमारी शांति को चुपचाप चूसते रहते हैं। हम बाहर के शत्रुओं को तो पहचान लेते हैं, लेकिन इन अंदरूनी दुश्मनों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने ऊपर विजय पाना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है, क्योंकि बाहर की जीत कुछ समय की होती है, लेकिन अपने मन को जीत लेने वाला व्यक्ति हर पल स्थिर और शांत रहता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और फिर भी तुम शांत रह पाते हो तो वो जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जब तुम थके हुए हो लेकिन फिर भी उठकर अभ्यास करते हो, जब मन कहता है कल कर लेंगे और तुम कहते हो नहीं अभी करेंगे, तब तुम सच्चे योद्धा बनते हो। हर इंसान के अंदर एक बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ हमारी कमजोरियां होती है, जैसे आलस्य, जरूरत से ज़्यादा आराम की चाह, गुस्सा और नकारात्मक सोच, और दूसरी तरफ हमारा बेहतर रूप होता है जो मेहनत करता है, धैर्य रखता है, सकारात्मक सोचता है और आगे बढ़ना चाहता है। इस जंग में तुम्हें ये चुनना होता है कि तुम अपनी कमजोरियों को दबाओगे या अपने अच्छे गुणों को मजबूत करोगे। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की 5 बातें जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।